हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज करने जा रही हूँ मैं एक ऐलान। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ चैलेंजेस। स्वागत है आप सबका मेरे आज के ब्लॉग। ठीक है, तो शुरू करने जा रहे हैं हम आज की जर्नी। मैं नहा चुकी हूँ और फिर पूजा कर लेती हूँ, फिर आगे का शेड्यूल आपको बताऊँगी क्या करूँगी। तो गाइस जल्दी से मैं खाना खा लेती हूँ। आज मैंने क्या क्या बनाया मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि इसके अलावा भी हमें बहुत सारे काम करने हैं। चलो, तो मैंने बनाया यहाँ पे कढ़ी बूंदी वाला। वैसे तो मुझे ज़्यादा अच्छे से खाना बनाना नहीं आता है, बट खाने लायक खाने बना लेती हूँ मैं। आप देख सकते हो कढ़ी की। तो गाइस ये कढ़ी हो गया है। यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिया है। हम छत्तीसगढ़ के निवासी है, मोस्टली जो पर्सन जो गांव से आते हैं उनके लिए बेस्ट खाना होता है अनाज में चावल। उसके अदर मैंने सूखे में बनाया है आलू की सब्जी। Oh my god. तो ये तो हुआ खाना। ये दही है जो मैं मीठे में खाने के लिए निकाल के रखी हूँ, और सेहत बनाना भी काफ़ी। ये चुकंदर का जूस है। चुकंदर का जूस सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिनको नहीं पता होगा वो कृपया जूस डेली पीने की कोशिश करें। ना भी पी पाए तो नाक बंद करके पीने की कोशिश करें। लिटरली आई कैन से कि ये आपकी त्वचा और आपका जो स्टमक होता है उसको इतना ठंडा कर देता है और इतना ग्लोइंग कर देता है आपका फेस धीरे धीरे कि क्या बताऊँ। तो जिनको भी ब्लड की कमी है या फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल का दिक्कत होता है ना, उनको चुकंदर का जूस पी के देखना चाहिए। इट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। सो ये तो हुआ। अब मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ, बातें कम काम ज़्यादा। ठीक है। हेलो गाइस, तो ये पहले से हुआ हुआ मेरा पिंपल देख सकते हो। ये पहले भी होता था। मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सारे पिंपल्स ना अभी गर्मी की वजह से हुआ है। एक्चुअली 2 दिन पहले हमारा एग्ज़ाम था, तो हम बाहर गर्मी में बैठे हुए थे, उसके कारण डिहाइड्रेशन हो गया। तो गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपकी बॉडी ना बहुत ज़्यादा रिटेन करती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर को, क्योंकि गर्मी में एग्जॉस्ट हो जाते हो आप पसीने से। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके पानी पिए, फ्लूइडी चीज़ खाए पिए, तो लिक्विडी चीज़ खाए पिए, तो जिससे आपकी बॉडी में ना पानी की कमी कभी ना हो। तो ये तो गर्मी की वजह से है। पहले होता था मेरा काफ़ी ऐसा, कुछ दिन पहले ठीक था। अभी अभी फिर से होने लग गया है। सो डोंट स्ट्रेस, आई कांट टेक स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दिस। तो फिर भी मैंने सोचा कि आई विल अवेयर यू। सो टेक केयर। तो भाई मैं तैयार हो गई थी, पर ये ड्रेस मुझे सही नहीं लगा। हम जाने वाले हैं मेरी क्वालिफ़िकेशन बिना एक्सपीरियंस स्किल फ्रेशर के तौर पे जॉब ढूंढने, वो भी 10,000 से ऊपर की। देखते हैं कि यहाँ पे मिलता है कि नहीं, क्योंकि मैं पहले भी ट्राई कर चुकी, नहीं मिला। तो 10 कॉपी रिज्यूमे कर ले कि मैं चलने वाली हूँ ये टास्क करने। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाऊँगी कि यहाँ पे होता कि नहीं। लेट्स गो। तो यहाँ पे मैंने सूट पहन के ले ली है फॉर्मल लुक, ताकि लगे कि जॉब ढूंढने जा रहे हैं। तो उससे पहले हमको एक पोर्टल पे जाना है अपने प्रोफाइल से रिलेटेड। वहाँ पे मैं अपना रिज्यूमे सबमिट कर दूँगी कंपनी के साइट पे। ये पहले भी कर चुकी हूँ, अब अपडेट कर रही हूँ ताकि उनका कुछ जवाब आए और हमें कुछ पता चले। तो लेट्स गो। इसके बाद मैंने फिर अपने आसपास के सारे स्कूल्स को मैप में ढूंढा, ताकि मुझे पता चल सके कि प्राइवेट स्कूल कौन कौन से हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में मिलेगा नहीं। तो मैं तो तैयार हूँ बैग वैग पकड़ के। तो आर यू एक्साइटेड फॉर चलो लेट्स गो। मैं निकलती हूँ यहाँ से। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग चैलेंज चलेंगे। तो मैं निकल गई हूँ रोड पर, और रोड पे सारी चीज़ें अभी स्टार्टिंग है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले जाने वाली स्कूल आसपास के विज़िट करने। अगर मुझे गवर्नमेंट स्कूल मिलेगा तो मैं आपको बता दूँगी, जो कि हमें सेलेक्ट नहीं करना है गाइस, बिल्कुल नहीं करना है। तो हमें सेलेक्ट करना है केवल प्राइवेट स्कूल्स। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स आसपास बहुत सारे हैं, पर हमको जॉब प्राइवेट स्कूल में मिलने के चांसेस है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के थ्रू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल रही हूँ मैं, इसके साथ मेरा फिगर भी ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बाहर ऐसे ब्लॉग बना रही हूँ। तो ये है एक गवर्नमेंट कन्या विद्यालय, और यहाँ पे हमें मिलने के चांसेस ज़ीरो है। तो मैंने 2 मिनट देखा फिर वहाँ से निकल पड़ी। टाइम वेस्ट नहीं करना, चलो चलो। थोड़ी देर बाद मुझे एक गली मिली, वहाँ से हमको लेना था लेफ़्ट। फिर वहाँ पे मैं चलती गई लिटरली बहुत थकने लग गई थी मैं। पर इतनी जल्दी अपने उत्साह को
गिरने नहीं दे सकती मैं, है ना। हम्म। चलो जल्दी। थोड़ी देर बाद मुझे एक और स्कूल मिला, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी हमारा गवर्नमेंट स्कूल ही निकला गाइस। किस्मत ही ख़राब है। फिर हम मुड़ के आए आगे, जहाँ पे हमें प्राइवेट स्कूल दिखाई दिया। ये यहाँ पर जब मैंने मैम से बात किया तो मैम ने बोला कि मैम सॉरी, हम डीएड बीएड वालों को ही ले पाएंगे। तो मैं मुड़ लटका के वहाँ से निकल पड़ी। गार्ड वाले भैया ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बोला हमें नहीं लेंगे। अभी गवर्नमेंट का रूल हो गया है ना कि प्राइवेट स्कूल में भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन डीएड बीएड के बेस पर हो, तो हमारी एमएससी विद एग्रीकल्चर कोई मैटर नहीं करता। तो मैं यहाँ से निकल पड़ी हूँ, हार नहीं मान ली। तो यहाँ मुझे एक और स्कूल मिला। ये यहाँ भी जब मैं अंदर गई तो वहाँ पे जो रिसेप्शन में बैठी थी मैम, उन्होंने बोला कि अभी वैकेंसी खाली नहीं है, रिज्यूमे छोड़ दो। तो मेरा फर्स्ट रिज्यूमे यहाँ छूटा। फिर वहाँ से निकल के आ गई मैं यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हो इतने सुंदर सुंदर फूल है ना, स्कूल इतना बड़ा था। बट यहाँ भी वैकेंसी खाली है। और यहाँ जब मैंने गार्ड भाई को पूछा, उन्होंने बोला कि यहाँ की तनख्वाह नॉर्मल टीचर की भी 10,000 से कम है। मैं मुंह लटका के निकल गई, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए भी नहीं था। तो मैं वहाँ से आगे जाती गई, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब मेरी होप यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, फिर भी मैंने लास्ट चांस नहीं छोड़ा। मैं सोची कि एक लास्ट चांस लेना चाहिए, तो यहाँ से गली गई है, वहाँ से निकल के गई मैं अनुपम गार्डन की ओर। क्योंकि गाइस एफ़र्ट तो मैं लूँगी। मेरे 2 रिज्यूमे यहाँ पर सबमिट हो चुके हैं। अब देखती हूँ कि तीसरा होता है कि नहीं, और इसका रिज़ल्ट क्या होता है। मुझे दिख तो नहीं रहा है, बट आई होप कि यहीं आसपास हो। आई जस्ट हैव टू आस्क। नो नो, इट्स नॉट दैट साइड। हमें उधर जाना पड़ेगा, इन लोगों ने बोर्डिंग कहीं और लगा के रखी है। तो मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी के अंदर, और यहाँ पे मुझे एक सर से मिलवाया गया। तो उन्होंने बताया कि मैम आपका प्रोफेशन कुछ अलग है, हमारा कुछ अलग है, तो आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे तो नहीं मिल पाएगी, मतलब दे भी दूँगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और उन्होंने कहा कि मेरे एक पहचान में है, मैं उनसे बात करके देखूँगा, आप रिज्यूमे सेंड कर दो। तो मैंने रिज्यूमे सेंड कर दिया और वहाँ से निकल पड़ी मैं अनुपम नगर की ओर। तो यहाँ तक मुझे सारे होप्स ख़त्म हो गए थे। मैं यहाँ पे पहुँची राजकुमार कॉलेज, तो भैया ने बोला कि आपको पिछले गेट से जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ गई पिछले गेट के पास, और वहाँ पे मैंने दिया अपना रिज्यूमे और पूछा भैया से, तो उन्होंने तो ना कह दिया सीधा मुँह पे बेइज्जती। तो मैंने रिज्यूमे वहाँ छोड़ दिया, फिर और आगे निकल गई क्योंकि इस एरिया में मुझे ढूँढना था। तो ये है अनुपम गार्डन के पास, और यहाँ भी गार्डन बंद था, 4 बजे खुलेगा। इसे कहते हैं डब्बा गोल। पर रुको मत। हम और आगे जाएंगे। तो मैं वहाँ से भी आगे निकली, और इसके पिछले गेट पे मुझे अंदर कुछ बच्चे दिखे, तो सोचा कि पिछले गेट पे कोई होगा तो मैं वहाँ आराम कर लूँ। तो मैं गई, पर वहाँ भी कोई नहीं था। मेरी होप ख़त्म हो गई। फिर मैं अनुपम गार्डन की ओर गई, तो वहाँ भी कोई नहीं था। तो हमें रिज़ल्ट में मिला कि वैकेंसी खाली नहीं थी, 10,000 की भी कम की जॉब हमारी झोली में नहीं है, भविष्य खतरे में। तो आज की ब्लॉग यहीं तक, फिर कभी मिलेंगे।